बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है मखसूस नशस्तों के हवाले से, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर। इसने पूरे पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख दिया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, इसका फ़ैसला इसी केस से होगा। याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो उनका दावा है, कौमी असम्बली की 180 सीट्स उन्होंने जीती हैं। ऑलमोस्ट 180 नशस्तें उन्होंने कौमी असम्बली की जीती हैं। इस तनासुब से जो उनको ख़वातीन की मखसूस नशस्तें मिलेंगी तो वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर ख़वातीन की मखसूस नशस्तें उन्हें नहीं मिलती, तब भी वो अगर अपनी सारी सीटें वापस भी ले लेते हैं, यानी अदालतें उनके हक़ में फ़ैसले करती हैं और वो ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हाई कोर्ट्स के अंदर, वहाँ से वो फॉर्म 45 के मुताबिक एक एक करके अपनी सीटें वापस भी लेते हैं, तब भी वो हुकूमत में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि सादा अक्सरियत के लिए 186 बंदे चाहिए होते हैं और वो मखसूस नशस्तें मिलाने के बाद बनते हैं 186। तो तहरीक-ए-इंसाफ को अगर हुकूमत में आना है तो उन्हें अपनी मखसूस नशस्तें हर हाल में चाहिए होंगी, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मखसूस नशस्तें पीडीएम की जमातों को मिल जाती हैं और उसके बाद फॉर्म 45 के मुताबिक उनसे एक एक करके उनके एमएनए छिनते जाते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बरकरार रख सकते हैं। बस उन्हें फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ जाएगी आने वाले वक्त में। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ये जानते हैं कि जितनी देर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अपनी एंगेजमेंट रखेंगे, उतनी देर तक उनकी पॉलिटिकल प्राइस बढ़ती रहेगी और वो बारगेनिंग की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। उन्होंने अपनी मजलिस शूरा का एक इजलास भी किया, उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हाथ मिलाने में या कोई तहरीक चलाने में कोई ख़ास दिलचस्पी का उन्होंने इजहार नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 अगस्त 2024 को वो एक एहतजाज करेंगे और यौम स्याह मनाएंगे। वो कश्मीर ने जो कुछ किया था, कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया था, उस हवाले से। और 5 अगस्त को जो है वो इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हुए थे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अनाउंसमेंट्स करेगी, क्योंकि 1 साल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को भी 5 अगस्त वाले दिन मुकम्मल हो जाएगा। अब जो आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों वाला केस है, इसमें 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हो चुकी हैं इस बीच में। यानी ये जो 4-5 दिन की छुट्टी है बीच में, 3-4 दिन की, इसमें कोई 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बतौर एक फरीक इस केस में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दायर की है, और जब वो इसमें शामिल होंगे तो उन्होंने जो नए फैक्ट्स बयान किए हैं वो सामने आएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी बड़ी ज्यादती और जुल्म किया है। दूसरा, जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वापस हासिल करना चाहती है, और जो वो केस लगा हुआ था जिसको काजी फायद ईसा साहब ने रातों रात सुन के बड़ी तेज़ी से फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ देते हुए उनसे बल्ला छीन लिया था, जिसको तारीख में अब एक स्याह फैसले के तौर पे याद रखा जाएगा, उसको भी चैलेंज किया हुआ तहरीक-ए-इंसाफ ने। और तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है कि इसको जल्दी सुना जाए और इसी लार्जर बेंच के अंदर लगाया जाए। वैसे तो इसको फुल कोर्ट कहते हैं, लेकिन अब ये लार्जर बेंच ही है। उसकी वजह यह है कि इसमें सारे जजेस मौजूद नहीं है। पहले एक लेडी जज जो है मोहतरमा, वो तबीयत की खराबी की वजह से इसका हिस्सा नहीं थी। फिर 3 नए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिन्होंने ज्वाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हाल ही में, वो तीनों भी इसका हिस्सा नहीं है। तो 13 जजेस हैं जो इस केस को सुन रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 अहम पत्ते खेले हैं। नंबर 1, तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि हमें इसके अंदर शामिल करें। नंबर 2, उन्होंने कहा जी बल्ले वाला जो केस है ना हमारा, उसकी नज़रसानी अपील भी इसके साथ मिला के सुने आप। काजी फायद ईसा साहब के गले के अंदर, हलक के अंदर फंस गया बल्ले वाला केस। बड़ी ऑकवर्ड उनकी सिचुएशन हो जाती है जब बल्ले वाले केस को लेकर जजेस क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मलबा डालता है काजी साहब पे कि जनाब उनका फैसला तो हमने ये कर दिया। कभी आरओस पे डालता है, कभी कहीं डालता है, कभी अदालत पे डालता है। और काजी फायद ईसा साहब साफ कहते हैं ये तो आपने तशरीह गलत की मेरे फैसले की, और मैंने तो सिर्फ उनसे इंतखाबी निशान लिया था, आपने पार्टी ख़त्म कर दी उसकी बुनियाद के ऊपर, तो पार्टी तो ख़त्म हो नहीं सकती। तो ये अभी पार्टी चल रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। ये अहम तरीन समाअत है जो आज पाकिस्तान में एक बार फिर होने जा रही है। ये है जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब तक की सबसे बड़ी खबर। एक और खबर है, और ये खबर शुरू होती है एक स्टेटमेंट से,
और ये स्टेटमेंट दिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कॉलम निगार भी हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। जंग और जियो के अंदर ये कॉलम लिखते हैं, बड़े लंबे अरसे से लिखते चले आ रहे हैं, और सेनेटर भी हैं PMLN के, तो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। इन्होंने एक खदशे का इजहार किया, या एक खबर है जो इन्होंने दी है। ज़रा मैं पहले खबर आपको दे दूं कि वो क्या रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली वो क्यों कह रहे हैं और होने क्या जा रहा है। अब इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान पर इक्तसादी समेत हर तरह की पाबंदियां लगवाने की एक और करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला हदफ है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इक्तसादी और दीगर पाबंदियां लगने जा रही हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगवाएगी। ये तहरीक इंसाफ का टारगेट है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ पे। लेकिन एक उन्होंने फैक्ट बताया, उनके पास ये खबर है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने की कोई करारदाद है जो अमेरिका में आ सकती है, कहीं और आ सकती है, कि पाबंदियां लगाई जाए इस मुल्क के ऊपर। किस बुनियाद पे? बुनियाद वही है पहले वाली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि PTI के अमीर वोटर्स ने, अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया।